देसी देख बिना ब्रेक चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सर्वोत्तम भाई की राम राम। दर्शकों, आज गांव में प्रधानी का जो माहौल चल रहा है और इसी में जो प्रधानी की जो लहर पूरे गांव में चल रही है, और इसी के साथ आज हम अपने गांव बिलासपुर के प्रधान पद की भावी उम्मीदवार श्रीमती मुकेश देवी पुत्रवधू श्रीपाल सिंह ठेकेदार उनके पास आए और उनसे जानेंगे यदि वो प्रधान बनती है गांव की तो गांव के विकास के लिए क्या योगदान देती है। जी, मुकेश देवी प्रधान बिलासपुर से उम्मीदवार हूँ और मेरा निशान है किताब। किताब मतलब एक तरह से जैसे गांव के विकास की किताब बंद है, मैं चाहती हूँ जैसे मैं प्रधानी पद पे आऊँ तो किताब विकास की भी खुल जाए साथ साथ। और फिर चुनाव में आगे मैं गाँव की सेवा सर्वप्रथम तो पहले सड़क की आप लोग देख लें, पूरी गाँव की सड़क का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। सबसे पहले सड़क का विकास, मतलब सड़क बनेगी पूरी और नालियों के निकासी का काम होगा। पानी जो कहीं भी रुके ना, पानी साफ पानी नीचे बाहर तक जाए, पानी ना रुके। और उसके बाद है पेंशन की, मतलब गांव में पेंशन है वो भी 2-4 की है, गिनती के लिए सिर्फ। मैं जहाँ भी गई किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारी पेंशन है, हमें कोई विधवा पेंशन है या विकलांग जो है उनको विकलांग पेंशन है या आयुष्मान कार्ड है। पूरे भारत में आयुष्मान कार्ड बन रहा है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है। इस गांव में आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। आयुष्मान कार्ड का है कि भाई 5 लाख तक वो जो कोई बीमार है उसे 5 लाख तक की सेवा सरकार देती है कि भाई वो नहीं कर सकता, अपने घर वालों का इलाज नहीं करवा सकता तो उसके माध्यम से वो इलाज करवा सकता है अपने घर वालों का। 5 लाख तक का बीमा सरकार देती है, वो भी कोई एक भी ऐसी नहीं है कि जो किसी को योजना का लाभ मिला हो। और उसके बाद है भाई आवास योजना, अटल बिहारी आवास योजना प्रधानमंत्री जो बीजेपी सरकार दे रही है, पहले कांग्रेस ने दी थी इंदिरा गांधी आवास योजना, उसका भी कोई लाभ हमारे गांव को आज तक मिला नहीं है। कहीं भी आप इधर कॉलोनी में चले जाओ या उधर कुम्हार परिवार हैं वो एक टेंट में रह रहे हैं, तो गांव में ऐसा भी नहीं है जो पूरा गांव भी मिलकर ये नहीं जागरूक है कि एक परिवार टेंट में रह रहा, उसका क्या हाल है। आज मैं खुद देख के आई वहाँ पे, बहुत बुरी तरह से भाई कैसे वो अपना गुजारा कर रहे हैं। और वो बिल्कुल जो पुराने प्रधान हैं वो उनके घर के सामने है, बिल्कुल आमने सामने है। इतना तो आदमी चलो दूर है नहीं दिख रहा, वो तो बात अलग है। वो एक टेंट में रह रहे, ऐसे टीन छप्पर डाल के रह रहे। तो आवास योजना जब सरकार तो फायदा दे रही है, हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, तो फिर क्या फायदा ऐसी योजनाओं का भी। सरकार का पैसा सरकार पे वापस जा रहा, हमें जानकारी नहीं है कि गाँव में क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही। हम आँख बंद करके बैठे, वो तो बैठे ही हैं। और जो शिक्षित हो गए, टीचर हैं और बड़ी बाहर जॉब पे लोग जा रहे, वो भी आगे जानकारी नहीं देते कि भाई और गांव में कितना विकास हो रहा और हमारा गांव कहाँ का कहाँ जा रखा। तो जो हमारी उम्मीदवार हैं ये गांव में घूम के आए और उन्होंने देखा है कि कैसे लोग रह रहे हैं, उनके आवास योजना में जो मकान आते हैं उनको नहीं मिले, और जो कह सकते हैं कि प्रधान के घर के पास यानी दिवे तले अंधेरा हो रहा है। और आप बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे गाँव में? बेटियों की सुरक्षा के लिए बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे, वैसे तो गाड़ी लगी हुई है, पर जिन बच्चों के भाई जो बाहर पढ़ना चाह रही वो लड़कियां, भाई उनका बजट नहीं है। वैसे तो सरकार ने बहुत सुविधाएं दे रखी, लड़कियों के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं कि भाई जो पढ़ी लिखी हैं उन्हें स्कॉलरशिप में मिले, पर कोई जागरूक नहीं है भाई बाहर से जो योजनाएं लाएं कि भाई लड़कियों को सुरक्षित। यहाँ सिलाई सेंटर नहीं है, कढ़ाई सेंटर नहीं है, पार्लर भाई जो है लड़कियाँ अपना खर्चा भी चला सकें, जो ऐसे कोई सिलाई सेंटर हो जाए उसके लिए भी गंगो जाना पड़ता है बिल्कुल लड़कियों को। और ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए कोई वो नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है कोई। जो लड़कियां जो कोचिंग करने भी जाती हैं वो भी गंगो जाना पड़ता है, और 7-8 किलोमीटर यहाँ से दूर है। भाई ऐसी सुविधा करवाएंगे जो कोचिंग सेंटर भी यहाँ हो, इंस्टीट्यूट भी हो, सिलाई सेंटर भी हो, कढ़ाई सेंटर भी हो। और पार्लर के लिए आजकल भी फैशन ऐसा हो गया कि पार्लर के लिए भी गंगो से आती हैं, बुक करनी पड़ती है, वहाँ जाना पड़ता है, देर सुबह लड़कियाँ आती हैं जाती हैं, भाई वो भी उनकी सुरक्षा के लिए नुकसानदायक है। तो भाई ऐसी सुविधा भी करूँगी जो अपनी सुरक्षा, भाई लड़कियां हैं ही सीखें अपने गांव में, गांव को फायदा भी हो उसका और उनकी भी आमदनी बढ़े भाई लड़कियों की। जी। और जो लड़कियों के लिए कोई सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के कोई गुण, उनके बारे में, उनको सिखाने के बारे में आप क्या धारणा रखते हैं? वैसे तो मुझे थोड़े बहुत खुद भी आते हैं कि मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकूं। कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोई नहीं होता है, पर इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी लड़कियों के लिए बहुत जगह ऐसे चल रहे हैं कि भाई जैसे कैंप लगते हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए, जो बाहर से बुला के उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाए हफ्ते में, महीने में। वैसे नहीं जैसे कैंप नहीं लग जा तो रोज का नहीं भी सेंटर खुलता है, तो भाई ऐसे बुला के कोई कुंफो कराटे चल रहे हैं आजकल, लड़कियां उसमें माहिर हैं। वैसे तो बुला के भाई ऐसी साप्ताहिक या मासिक ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो भाई अपनी सुरक्षा खुद कर सके। वैसे तो
और खेल कूद पर आपका क्या ध्यान रहेगा? खेल कूद में कई बार कह रहे हैं जो रुद्र सैन जी हैं उन्होंने भी, और बाहर से कई बार यहाँ पे स्टेडियम का 2 बार मान्यता मिल चुकी है, पर कोई जागरूक ही नहीं है जो उसे यहाँ लेके आए। यहाँ तक तो लेके ही नहीं आते, बाहरों बाहर ही खत्म हो जाए किसी, या तो ना तो कोई ध्यान ही देता कि जब हमारे गांव तक स्टेडियम में आ गया उसे कम से कम उसे गांव तक लेके तो आए, बस जो कह दिया तो कह दिया, फिर सब भूल जाते हैं, किसी को याद ही नहीं है कि क्या कहा था किसने। और खेलों के मामले में जो है हमारे गांव की लड़कियां में आगे नहीं बढ़ पाती हैं, पिछड़ी हुई है, उसमें खेल में के बारे में बस क्या वो है जानते जो यहाँ पे स्कूल है हमारा 12th तक का, उस पर पीटीआई रखना पड़ेगा भाई, उसमें लेडीज पीटीआई की जरूरत है भाई, वहाँ पे लेडीज पीटीआई होगा तो लड़कियाँ भाई वो हो जहाँ कंफर्टेबल हो, जहाँ थोड़ा फर्क पड़ता है ना भाई, जेंट्स पीटीआई हो और लेडीज पीटीआई में बहुत फर्क पड़ता है, तो लड़कियाँ कंफर्टेबल हो जाएंगी, लेडीज पीटीआई रखा जाएगा जो भाई लड़कियों को गेम्स में स्पोर्ट्स में रखा ट्रेनिंग दे सके उन्हें। और हो सकता है कहीं ना कहीं घर वाले भी उनके भेजने से हिचकते हैं, उसके बारे में आप उनको भी जागरूक करना पड़ेगा। जी वैसे तो अब ऐसा रहा ही नहीं कि भाई कोई पढ़ाता ना हो, पर बहुत कम ऐसे हैं कि जो रोक लेते हैं लड़कियों को, फिर भी मैं उनसे घर जाके भी रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे लड़कियों गर्ल्स के लिए ऐसा हो कि गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल बन जाए, जितने हमारे भाई कर सकें अलग से बैच कर दें लड़कियों के लिए, नहीं जो भेज पा रहे हैं जो ऐसे स्कूल के यहीं से बात करके भाई रुद्र सैन जी हैं उनसे बात करके लड़कियों के लिए गर्ल्स स्कूल हो 12th तक का, ऐसा करने की कोशिश पूरी करूँगी भाई मैं। और क्या संदेश आप गाँव वालों को देना चाहेंगे? भाई वैसे तो मैं संदेश दे के भाई गाँव का हाल सबके सामने है, पर यह मैं सेवा में आऊँगी तो मैं इतनी जागरूक हूँ और मुझे सारी योजनाओं का भी इतना ज्ञान है कि भाई गांव में कितनी योजनाएं आ रही, और 9 योजनाएं तो कम से कम महिलाओं के लिए हैं जो सरकार ने चलाई हुई, जिसमें वो लोन देती हैं औरतों के लिए, औरतें समूह में जाके पैसे लेती हैं बेचारी, और हर साप्ताहिक में पैसे जा के जमा करती हैं, चाहे उनके घर में पैसा है नहीं है। तो सरकार ने इतने लघु उद्योग खोल रखे कि वो अपने आत्मनिर्भर बनेंगी, और उन्हें इतना पैसा होगा कि समूह से नहीं वो खुद कमाएंगे और खुद घर पर भी खर्चा उठाएंगे और वे अपने आप भी परिवार का भी चलाएंगे। और यही है भाई, मैं तो ये कह रही जितने शिक्षक हैं, जितने भाई सारे पढ़े लिखे हैं गांव में, पढ़े लिखे भी, और जितने कामयाब है इस गांव जितने हैं भी नहीं, पर दिमाग से भाई सारे सो रखे, इन्हें सबको अपने गांव का विकास नहीं दिख रहा। गांव का नाम इतना खराब है ना बाहर जाके कि बिलासपुर गांव में कोई तरक्की नहीं है, यहाँ के लोग सो रहे हैं, इन्हें अपनी सड़कें नहीं दिखती, अपनी गलियाँ नहीं दिखती, अपने पानी का निकासा, गंदगी इतनी है। तो गांव में लोग जब एंट्री भी करते हैं ना, कहते हैं भाई हाथ जोड़ के इस गांव में दोबारा ना में आना पड़े, ना हम अपनी लड़कियों को इस गांव में देंगे और ना इस गांव की लड़कियों को हम लेंगे। जब इस गांव के लोग ही जागरूक नहीं है तो क्या करेंगे ऐसा लेके। मेरी अपनी सोच है, मैं इसलिए सबको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भाई सभी जागरूक हों, इस गांव के विकास के लिए सभी लोग खड़े हों, और मेरा निशान किताब है। अगर मुझे इस लायक समझते हो, इस सेवा के लायक समझते हो, तो मुझे किताब पे मोहर लगा के मुझे विजयी बनाए और मैं जिससे इस गांव की सेवा कर सकूं। तो देखते हैं परिवर्तन के इस दौर में गांव के जो पंचायत के नतीजे आते हैं उनका क्या परिणाम रहता है, और जो देश का नक्शा जो बदलता है, नारी सशक्तिकरण भी अब हमारे सामने आगे बढ़ चुका है, क्योंकि देश का नक्शा तब बदलता है जब कहते हैं कि बहू जी पर्दा तोड़ चले और दुश्मन का मुख मोड़ चले, तब देश का नक्शा बदलेगा। और अंत में हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए। राम राम। तो बंधुओं, आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्दी वार्तालाप होगी। अब हमें दीजिए आज वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। इति ओम सम।